मानव का इष्ट परम पुरुष। कल रात में कहा गया था कि मन जिनकी भावना नहीं ले सकता है, और मन की यह भावना जो भावना लेने की शक्ति है, वह शक्ति जिनसे आती है वही है परम पुरुष। इसीलिए परम पुरुष से छिपा हुआ कुछ नहीं है। यह जो मन है, यह मन क्या है? परम पुरुष की मौलिक सत्ता जब घनीभूत हो जाती है, उसी से जड़ जगत प्रपंच की उत्पत्ति होती है। और प्रपंच जब परम पुरुष के आकर्षण से उनकी ओर चलना शुरू कर देता है, तब आपसी संघर्ष तथा क्रांति के कारण जड़ चूर्णीभूत होकर मन में रूपांतरित होता है। जहाँ मन का विकास नहीं होता है, वहीं हम पाते हैं पेड़ पौधा, जीव जंतु। और मन का विकास जहाँ अधिक है, वहीं हम पाते हैं मनुष्य। जीवात्मा सब में है। जीवात्मा क्या है? परम पुरुष जब मन में प्रतिफलित होते हैं, जैसे एक मुंह आईने में प्रतिफलित होता है। आईने वाला फूल, आईने वाला मुंह दरअसल परमार्थिक दृष्टि के अनुसार अगर देखा जाए तो नहीं है, किंतु जागतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो है। इसीलिए मैंने कहा है, यह जो जगत है, इसे हम मिथ्या भी नहीं कह सकते हैं, इसे हम चरम सत्य भी नहीं कह सकते हैं। इसको जब देखते हैं, आस्वाद लेते हैं, इसके संस्पर्श में आते हैं, तो इसको मिथ्या कैसे बोले? किंतु यह तो है मन पर परम पुरुष का प्रतिफलन। प्रतिफलन जो है, इसको सत्य भी कैसे कहें? इसीलिए प्रपंच के संबंध में मनुष्य का उचित विचार क्या होगा? जब तुम प्रपंच के संस्पर्श में आओगे या बुनियादी समस्याओं के संस्पर्श में आओगे, अन्न, वस्त्र, शिक्षा, आवास इत्यादि का सवाल जहाँ तक है, वहाँ यथाविधि कर्तव्य अपना करते रहो। वहाँ मान लो कि यद्यपि यह चरम सत्य नहीं है, किंतु जब तक मनुष्य स्थूल आधार में है, जब तक मनुष्य स्थूल शरीर में है, जब तक इन सबों की तात्कालिक आवश्यकता है, इसीलिए इसकी अवहेलना, इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, वरन जागतिक समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। क्योंकि समस्याओं के कारण जब तक मनुष्य तबाह होते रहेंगे, तब तक वे स्थिर चित्त होकर साधना, भजन, कीर्तन नहीं करेंगे, ताकि हर मनुष्य को साधना करने का पूरा अवकाश मिले। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए सामूहिक स्तर पर मानविक समस्याओं का समाधान करे। जो मनुष्य भूखे हैं, उनको पहले मैं अन्न दूंगा। उस वक्त उस मनुष्य को मैं नहीं कहूंगा कि साधना में बैठ जाओ। तो जागतिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए, हिम्मत के साथ करनी है। अवहेलना करने से होता है क्या? पीछे यही समस्या दोगुनी शक्ति लेकर तुम पर हमला करेगी। इसीलिए वर्तमानेषु वर्तेत पर उक्ति की है कि वर्तमान दुनिया में तुम्हारे सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए तुम तत्पर हो जाओ। मिलित रूप से प्रयास करो। मिलित प्रयास से कोई भी बड़ा काम बड़ा नहीं रह जाती है, हर काम छोटा हो जाता है। जीव मानस पर परम पुरुष का जो प्रतिफलन है, वह जीवात्मा है। मनुष्य का मन विकसित है, मनुष्य का मन बहुत सुंदर होता है। इसीलिए जितने जीवात्मा हैं, उनमें सबसे सुंदर है मानवात्मा। यह जो मानवात्मा है, इनसे बहुत बड़ा बड़ा काम हो सकता है, मगर मनुष्य भूल जाते हैं कि वे मानव हैं, वे मानवात्मा हैं। वे पशु की तरह रहते हैं। खाना, पीना, सोना, यही जीवन का व्रत बन जाता है। क्योंकि मनुष्य का शरीर पाकर इसकी अवहेलना करते हैं, मनुष्य पशु के तुल्य रह जाते हैं। और इसका नतीजा यही होता है कि पशु भावनाओं में रहने के कारण मृत्यु के बाद दोबारा पशु का ही शरीर मिलता है। मनुष्य अगर वह नहीं करे, उन्नत मन, अमर आत्मा, अगर मनुष्य चाहे, थोड़ी सी कोशिश करने से परमात्मा के और करीब पहुंच सकते हैं। तब मनुष्य ऐसा क्यों नहीं करे? कहना यही है कि तुमको मनुष्य का शरीर मिला है, तुम भाग्यवान हो। तुम जानते हो कि तुम मनुष्य हो। रुपया पैसा नहीं जानता है कि वह रुपया पैसा है। पेड़ पौधे भी नहीं जानते हैं कि वे पेड़ पौधे हैं। सहजात संस्कार के अनुसार काम चला लेते हैं, मगर ज्ञान नहीं है, सही बोध नहीं है।
जंतु जानवरों में भी यह बोध बहुत कम है। यह जो अनमोल मनुष्य का शरीर मिल गया, इसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए। तुम्हारे पास मान लो एक कीमती मशीन है। उस मशीन से तुम बहुत कुछ बना सकते हो, मगर तुमने नहीं बनाया। उस हालत में मशीन का क्या होगा? मशीन में जंग पकड़ लेगा। उस हालत में उस मशीन का माल किंचित तुमको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया। मनुष्य का तन, मनुष्य का यह जो शरीर बहुत कीमती मशीन है। इस मशीन का पूरा उपयोग करो। इस मशीन के द्वारा ही तुम परम पुरुष के निकट से अधिक निकट पहुंच जाओ। तुम भाग्यवान हो, तुमको मनुष्य का शरीर मिला। सुकृत्यैर मानवो भुक्त्वा ज्ञानी जन्मो क्षमापनुयात्। जन्म जन्मांतर की सुकृति के कारण ही मनुष्य का शरीर मिलता है, और इसी शरीर में थोड़ी सी साधना करने से मनुष्य महसूस कर लेते हैं कि वे परम पुरुष के हैं और परम पुरुष उनके हैं। मनुष्य क्रमशः परम पुरुष के अधिक नजदीक पहुंच जाएंगे, और उनमें अगर पाप भी हो, उनमें अगर गुनाह भी हो, परम पुरुष के नजदीक पहुंच जाने से परम पुरुष क्या करेंगे? उनका कपड़ा लत्ता साफ सुथरा करके अपनी गोद में बैठा लेंगे। परम पुरुष की सृष्टि है। जो परम पुरुष के नजदीक पहुंच गए, तो परम पुरुष उन्हें बिना प्यार करके नहीं रह सकते। बिना प्यार किए वह रह ही नहीं सकेंगे। मनुष्य को चाहिए कि पुरानी बातें भूल जाए, आज से, इसी मुहूर्त से साधना करते रहें और अपने अभीष्ट के पास, अपने इष्ट के पास, अपने परम पुरुष के पास पहुंच जाए और शांति, परम शांति प्राप्त करें, जो मानव जीवन का चरम तथा परम ध्येय है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परम पिता बाबा की जय। बेतिया 29/6/1980 ईस्वी।